ओम शांति। आज सुनते हैं 7 फेब 1980 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है विचित्र राज्य दरबार। पहले तो बाबा ने राज्य कारोबार की शोभा कौन है और चलाने के लिए क्या चेकिंग करनी है। दूसरा, राज्य दरबार के महामंत्री कौन और कितने हैं। तीसरा, किन बच्चों को अंत में चिल्लाना पड़ेगा। और चौथा, अमानत में खयानत बच्चे कैसे करते हैं। तो सुनते हैं 7 फरवरी 80 की मुरली। विचित्र राज्य दरबार। बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे हैं। बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है। देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मा अर्थात कर्मातीत बन सकते हैं। एक है कर्म अधीन स्टेज और दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। ज़्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है। बाप दादा हरेक संगम युगी कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हरेक की राज कारोबार ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। हरेक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हैं। राज दरबार में राज कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। हरेक कारोबारी आप राज अधिकारी के ऑर्डर में हैं। कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट, अमानत में खयानत व किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते हैं। कभी आप राज अधिकारी को धोखा तो नहीं दे जाते हैं। चलने की बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज है, ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है। रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो, क्या हाल है। आपके राज दरबारियों का क्या हाल है। राज कारोबार ठीक है, इतना टेंशन देते हो। अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है। सबसे बड़े ते बड़ी दासी है कौन। प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है। प्रकृति जीत के आर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है। प्रकृति जीत प्रकृति के आर्डर में तो नहीं आ जाते। आपके राज दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही हैं। राज दरबार की शोभा है, अब सुनिए क्या। राज दरबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियां अर्थात अष्ट रतन, अष्ट सहयोगी। तो 8 ही ठीक हैं।
अपनी रिजल्ट चेक करो। चेकिंग। राज कारोबार चलाना आता है? अगर राज अधिकारी अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। बाबा ने कहा अलबेलेपन की नींद में, राज अधिकारी अलबेलेपन की नींद में, अल्पकाल की प्राप्ति की नशे में, व्यर्थ संकल्पों के नाच में क्या बाबा ने शब्द बताए, मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां समय पर सहयोग नहीं देंगी। और रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट जो पहले भी जो आलस से अलबेलेपन में राजा रहते और भोग विलासिता नाच गाने देखने में मस्त रहते, उनकी रिजल्ट क्या मिली? गुलाम हो गए। तो आज बाबा ने कहा तो रिजल्ट क्या समझें? आजकल बाप दादा बच्चों के भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में हैं। एक संकल्प शक्ति, एक निर्णय शक्ति और एक संस्कार शक्ति। फिर 8 शक्तियां ऑर्डर में हैं। ये 3 शक्तियां हैं महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है, कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते हैं। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो अब सुनिए फाइनल रिजल्ट में क्या होगा। फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। सुन लीजिए यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज दरबार ठीक है वह धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है क्या शब्द बाबा मिलाते हैं, वंडरफुल। अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा। हाँ, यही तो सौगंध है। बाबा अब नहीं करेंगे। जब सजाएं मिलेंगी ना फिर ऐसे करेंगे बार बार। अपना फाइनल फैसला कर लिया या अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं? वाह, फाइलों के भंडार, एक कंप्लेन दूसरी कंप्लेन। फैसला करो ना। खाता क्लियर हो गया या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया, ये फाइलें रही हुई है यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइलें तो नहीं भरी पड़ी हैं। सोचते ही रह गए कहीं चाहिए। अरे भाई कब करोगे? फाइनल करो ना। नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया। क्या किया है? वर्ष परिवर्तन तो हुआ, संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकतो ना कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? अब सुनिए रिजल्ट। जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। अब सुनिए, एक सेकंड 1 वर्ष के समान अनुभव होगा। ओहो, इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुनाया ना, कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के सरव खजानों में खयानत कर रही हैं। बाप ने खजाने दिए सब कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, एक कल्याण के कार्य में लगाना,
यह अमानत में खयानत हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत हैं। वाह, रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है। शब्द मुरली के ही लेंगे। बाबा ने कहा है ना बच्चे, लेटे लेटे भी याद करो, बाबा को आगे अड़ा देंगे। बाबा ने कहा है ना, मुरली की पॉइंट में सुनाएंगे, अंदर आलस छिपा पड़ा है। अरे भाई, लेटे बीमार, जो बीमार है, खड़ा नहीं हुआ जाता, शरीर में तकलीफें हैं, उनके लिए बाबा ने कहा। तुम उस पॉइंट का डिसएडवांटेज क्यों उठा रहे? शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव बाप की बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा रहता है। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो, रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर, सरों के ऊपर रहम दिल बनो। सब को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो, जो टे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो, कह कर नहीं सिखलाना, करके सिखलाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। बाप और मैं, तीसरा न कोई। सदा झूले में झूलो, बाप की गोदी के झूले या प्राप्तियों के झूले में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए। वाह। समझा इस वर्ष क्या करना है, नहीं तो मिट्टी पहुंचते रहेंगे, साजन पहुंच जाएगा, वह मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पहुंचते हुए ही रह जाएंगे। बरातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। समझा अब क्या करना है? बीते हुए वर्ष की रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं है। अब तक पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। कहीं छिपाते हैं और कहीं चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए गहरा दाग हो जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज पर हो, चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। जैसे वहाँ कपड़ा फट जाता है, ऐसे यहाँ भी दिल फाड़ कर रोना होगा। तभी कहा हमने आज धर्मराज की मुरली, यह मैंने किया, ये मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। ये मेरे से क्या हो गया, ऐसा मैंने गलती किया, मैं कुछ इसको ठीक कर लेता, टाइम वेस्ट करता ही रहा। अगर 1 सेकंड भी ये दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो, चेक करने से चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सदा राज्य अधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी शांत वायुमंडल बनाने वाले बाप दादा, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।